प्यारे विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि सूरदास को पढ़ रहे हैं। कवि सूर द्वारा रचित जो भ्रमर गीत है उसका संकलित जो अंश है भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में पद संख्या 8, 13 और 19 की व्याख्या देखी थी, उन्हें समझा था। और कथाक्रम इस प्रकार चल रहा है कि उद्धव जो है वे ब्रज आ चुके हैं। ब्रज आने पर गोकुलवासी बड़े प्रसन्न हुए कि ये ज़रूर हमारे प्रभु श्री कृष्ण का कोई अच्छा संदेश लेकर आए होंगे। लेकिन जैसे ही उद्धव ने निर्गुण का संदेश देना प्रारंभ किया, वैसे ही जो है वहाँ के समस्त जो लोग थे, गोपिया गोप और भी जितने भी भक्तगण हैं श्री कृष्ण के वहाँ पर, वे सभी बड़े उदास हुए, निराश हुए कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए यह योग और जोग का जो निर्गुण का संदेश है वो क्यों भेजा है। तो उद्धव के इसी प्रत्युत्तर में देखिए गोपिया कह रही है, राग सारंग है। गोपिया कहती है उद्धव से, हम तो नंद घोष की वासी, नाम गोपाल जाति कुल गोप ही, गोप गोपाल उपासी, गिरिवर धारी गोधन चारी वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी जलधि नदी यमुना सी, प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि, सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महासिद्धिदासी। अब देखिए यहाँ पर जो है गोपिया उद्धव के निर्गुण के संदेश पर कटाक्ष करते हुए, उसको निराधार बताते हुए कह रही है, हम तो नंद घोष की बासी के, हे उद्धव हम तो इस नंद बाबा की नगरी के निवासिनी हैं। नाम गोपाल, हम सभी का नाम गोपाल है। क्यों? क्योंकि हम कृष्णमय हो चुके हैं। हमारी अब और कोई पहचान, अतिरिक्त पहचान नहीं है। जाति कुल गोप ही, हमारी जाति और कुल भी गोप ही है। गोप गोपाल उपासी, और हम सब ग्वाले और गोपिकाएं श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। श्री कृष्ण गिरिवर धारी, जो गिरी को धारण करने वाले हैं, गोदन चारी, जो गायों को चराने वाले हैं, वृंदावन अभिलाषी, इस वृंदावन में बसने वाले हैं, और हम सभी उनके उसी रूप की अभिलाषी हैं। तुम यह जो निर्गुण का संदेश लेकर आए हो वह हमें कतई भी जो है वो स्वीकार नहीं है। राजा नंद, हमारे राजा नंद है। यशोदा रानी, हमारी रानी यशोदा है। माँ यशोदा हमारी रानी के समान है। राजा हमारे जो है वो नंद है। जलधि नदी जमुना सी, देखिए उपमा अलंकार है, जमुना सी, यमुना जैसी, जल्दी मतलब सागर, और हमारी यह जो यमुना नदी है वो सागर के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा सभी प्रकार का सुख यहीं पर मौजूद है। प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि, हमारे प्राण जो है वो कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण में बसते हैं, और हमारे सारे सुख का पुंज वही है। सूरदास प्रभु कहाँ कहाँ ल्यो, कहो कहाँ ल्यो अष्ट महासिद्धिदासी। कवि सुर कहते कि इस प्रकार जो है गोपियों ने उद्धव को समझाते हुए, उत्तर देते हुए कहा कि हे उद्धव, हम कहाँ तक वर्णन करें। हमने तो श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी भक्ति और उनका सानिध्य पाकर 8 महासिद्धि जो है वो प्राप्त कर ली है। वे भी उनके प्रेम और उनकी भक्ति के सम्मुख हमें दासी जान पड़ती है, छोटी जान पड़ती है। इसलिए हे उद्धव, हमारा सर्वस्व जीवन तो श्री कृष्ण को समर्पित है, उनके प्रेम को समर्पित है, उनकी भक्ति को समर्पित है। यह निर्गुण का संदेश जो है वो हमारी समझ में आने वाला नहीं है। आगे देखिए पद संख्या 21 में इसी प्रसंग में वो गोपिया कह रही है उद्धव से, गोकुल सवे गोपाल उपासी। हे उद्धव, सभी गोकुलवासी जो है वो गोपाल की उपासना करने वाले हैं, श्री कृष्ण की पूजा करने वाले हैं, उनसे प्रेम करने वाले हैं। जोग अंग साधत जे उदो ते सब बसत ईसपुर काशी, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणन रस राशि, अपनी शीतलता ही न छांडत, यद्यपि है शशि राहु गरासी, का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी, सूरदास ऐसी को विरहीन मांगती, मुक्ति तजे गुण राशि। अब देखिए यहाँ पर गोपिया जो है वो अपनी विवशता, अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए जो है वो उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, गोकुल में रहने वाले सभी लोग तो गोपाल के ही उपासक हैं, उन्हीं की पूजा अर्चना प्रेम करने वाले हैं। और तुम ये जो निर्गुण की बात कर रहे हो, जोग अंग साधत चे उदो ते सब ईसपुर काशी। हे उद्धव, वे तो सब ईसपुर काशी में बसने वाले हैं, जो भगवान शिव की नगरी है। यदि तुम्हें यह योग और निर्गुण का और जोग का संदेश देना है तो काशी जाओ, यहाँ ब्रज में यह संदेश मत दो। क्यों? क्योंकि यह हमारे किसी काम का नहीं है।
यद्यपि हरि हम तजी, चाहे प्रभु श्री कृष्ण ने हमें तज लिया, अनाथ कर दिया है, तद्यपि रहते चरणन रस राशि, लेकिन हमने उनके प्रेम में पगे हुए चरणों को अभी तक छोड़ा नहीं है, अपनी शीतलता ही न छाड़त। वैसे ही जैसे यद्यपि शशि राहु ग्रासी, शशि मतलब चंद्रमा, कि चंद्रमा जिस प्रकार राहु का ग्रहण लग जाने के बावजूद भी अपनी शीतलता छोड़ता नहीं है, अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, कृष्ण ने हमें छोड़ा है, हमने उनके चरणों को अभी तक छोड़ा नहीं है। का अपराध, हमें तो यह समझ में नहीं आता है कि हमसे क्या अपराध ऐसा बन पड़ा। लिखी पटवत, जोग लिखी पटवत, जो हमारे लिए योग का संदेश लिखकर भेज रहे हैं, प्रेम भजन तजी करत उदासी, प्रेम का संदेश जो है वो छोड़ दिया, यह योग का संदेश जो है वो लिखकर भेज रहे हैं, हमें उदास कर रहे हैं, ऐसा हमसे क्या अपराध बन पड़ा। सूरदास ऐसी को विरहन मांगती मुक्ति तजे गुणराशि। हे उद्धव, अब तुम ही समझो या तुम ही सोचो कि प्रभु श्री कृष्ण के जैसी गुण राशि, गुणों के भंडार को छोड़कर ऐसी विरहिणी कौन होगी जो तुम्हारे निर्गुण के माध्यम से मुक्ति की चाह रखेगी। तात्पर्य यह है कि हे उद्धव, यह निर्गुण का संदेश हमें समझ में आने वाला नहीं है, न हमें तुम्हारी मुक्ति चाहिए। हम तो अपने प्रभु श्री कृष्ण की है और हमेशा उन्हीं का सुमिरन करते हुए उन्हीं के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करती है। तुम्हारा यह निर्गुण का संदेश हमें समझ में आने वाला नहीं है। देखिए राग धनाक्षरी में, जीवन मुँह चाही को नीको, कवि गोपिया जो है उसी प्रसंग में उद्धव से कह रही है, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है कान्हा प्यारे पी को, नयनन मूदी मूदी किन देखो, बंध्यो ज्ञान पोथी को, आचे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, सुनो जोग को काले कीजे, जहाँ ज्ञान है जी को, खाटी मही नहीं रूछे, मानो सुर खवैया घी को। अब देखिए यहाँ पर जो है वो निर्गुण और सगुण की तुलना करते हुए गोपिया उद्धव को क्या उत्तर दे रही है, क्या जो है वो कह रही है। जीवन मुँह चाही को नीको, हे उद्धव, हम तो प्रभु श्री कृष्ण के केवल मुख को देखने के लिए जीवित है, और यह सुख वहाँ मथुरा में कौन भोग रहा है। हमने पूर्व में भी देखा था कि कुब्जा के प्रति जो है वो गोपियों को विशेष ईर्ष्या है, क्योंकि उनका यह मानना है कि कुब्जा ने अपने प्रेम में श्री कृष्ण को मथुरा में बांध लिया है, इसीलिए वे लौट कर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो वो कुब्जा जो है वो वहाँ पर रोज प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करती है, उनके जो है वो पास है, वह बड़ी सौभाग्यशाली है। दरस परस दिन रात करती है कान्हा प्यारे पी को, वह जो है वो उन्हें स्पर्श भी करती है, उनके दर्शन भी करती है, तो उसका भाग्य कितना तेज है और हमसे क्या भूल बन पड़ी। नयनन मोदी मोदी किन देखो, बंध्यो ज्ञान पोती को, हे उद्धव, हमारे नेत्र बंद है, उसमें श्री कृष्ण की छवि जो है वो समाहित है, हम तुम्हारे यह बंदी बंधाई ज्ञान की पोतियों को जो है वो नहीं देख सकती। आचे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, जिनकी आंखों ने प्रभु श्री कृष्ण का सुंदर सांवला मनोहर रूप देख लिया हो, उनकी भक्ति को जी लिया हो, उनके प्रेम को जी लिया हो, उसके आगे इस समस्त जगत का सौंदर्य जो है वो फीका प्रतीत होता है। सुनो जोग को काले कीजे, जहाँ ज्ञान है जी को। हे उद्धव, तुम ही बताओ, हम तुम्हारे इस फीके और बड़े रुष्ट जो है उस योग के ज्ञान को लेकर क्या करेगी। जहाँ पर जी की बात है, सगुण प्रेम में जो है वो जी मन की बात की जाती है, निर्गुण प्रेम में योग और जो है वो योगिक क्रियाओं की बात की जाती है। तो हे उद्धव, तुम ही बताओ कि जहाँ पर जी की बात है, मन की बात है, प्रेम की बात है, वहाँ पर हम तुम्हारे इस योग की बातों का क्या करेगी। खाटी मही नहीं रुचे, हे उद्धव, खट्टी चाश जो है वो अच्छी नहीं लगती है, मानो सुर खवैया घी को, जिसने घी का स्वाद जो है वो चख लिया हो, उसको फिर खाटी चाश जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर निर्गुण को जो है वो खट्टी चाश बताया गया है और सगुण को जो है वो घी से उसकी तुलना की गई है। तो गोपियाँ बार बार जो है वो उद्धव के निर्गुण संदेश का प्रत्युत्तर देते हुए उन्हें यही समझाने का प्रयत्न कर रही है कि हे उद्धव, आप हमारे लिए यह जो निर्गुण का संदेश लेकर आए हैं, यह हमारे लिए बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है, क्योंकि हमने अपना सर्वस्व तो श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, अपना सारा जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया है। हम उनके प्रेम और भक्ति को किसी भी स्थिति में छोड़ नहीं सकती। इसी प्रसंग में हम आगे वाले पदों का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।